नमस्कार, मैं संगम विकास और आप देख रहे हैं टेक्निकल विकास टीवी। आज के इस वीडियो में हम आपको जानकारी देंगे कि टिकट बुकिंग करने टाइम पे आप बोर्डिंग स्टेशन कैसे आप चेंज कर सकते हैं। बोर्डिंग स्टेशन क्या होता है और उसको कैसे चेंज करते हैं टिकट बुकिंग करने टाइम पे, उसका बेनिफिट क्या होता है, सारा कुछ इस वीडियो में आपको कंप्लीट जानकारी मिलेगा बोर्डिंग पॉइंट को लेकर के। एक हमारे फ्रेंड्स हैं, सब्सक्राइबर हैं सोमनाथ यादव नाम का, उनका कमेंट आया है कि टिकट बुकिंग करने टाइम पे हम लोग बोर्डिंग स्टेशन कैसे चेंज करेंगे, उसके बारे में जानकारी दीजिए। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बोर्डिंग पॉइंट को लेकर के जानकारी देंगे कि आप बोर्डिंग पॉइंट टिकट बुकिंग करने टाइम पे कैसे चेंज कर सकते हैं, उसका बेनिफिट क्या होता है और कब चेंज किया जाता है, उसका यूज क्या है, सारा कुछ इस वीडियो में आपको कंप्लीट जानकारी मिलेगा बोर्डिंग पॉइंट को लेकर के। तो आप टिकट बुकिंग करते हैं खुद से या करना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए, क्योंकि बोर्डिंग पॉइंट जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। बोर्डिंग पॉइंट चेंज करना, बोर्डिंग स्टेशन चेंज करना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो इस वीडियो में आपको जानकारी दूंगा बोर्डिंग पॉइंट को लेकर के। बोर्डिंग पॉइंट को लेकर के पूरा जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने जा रहा है, तो प्लीज़ आप वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखते रहिए। और आपसे करूँगा छोटी सी रिक्वेस्ट कि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाल रंग का बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में घंटी को निशान को दबाइए ताकि इस तरह की जानकारी वाला वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे और आपको इससे कुछ फ़ायदा हो। तो इस वीडियो को मैं शुरू करता हूँ। IRCTC सीरियल कनेक्ट जो ऐप है इसको मैं लॉगिन करके ओपन कर चुका हूँ। ओपन करने के बाद यहाँ पे प्लान माई जर्नी पे मैं क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद मुझे जहाँ से जहाँ तक जाना है वो मैं सेलेक्ट कर लूँगा। यहाँ पे तो मुझे जाना है वाराणसी से जबलपुर, मान लीजिए कि मुझे टिकट बुकिंग करना है और यहाँ पे कोई डेट सेलेक्ट कर लेंगे, 3 जून सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पे सर्च ट्रेन पे मैं क्लिक करूँगा। अब यहाँ पे देखेंगे काफ़ी सारे ट्रेन जो है वो देखने को मिल जा रहा है वाराणसी जंक्शन से जबलपुर तक के लिए। अब किसी भी ट्रेन में मुझे टिकट बुकिंग करना है, बोर्डिंग पॉइंट चेंज करना है, तो उसको मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो महानगरी एक्सप्रेस महानगरी को मैं फ़िलहाल इस पर क्लिक कर रहा हूँ। फर्स्ट ट्रेन जो है उसी पर, मान लीजिए स्लीपर मुझे करना है तो स्लीपर पर मैं क्लिक करूँगा। अब यहाँ पे 2S जो आप देख रहे हो, 2S मतलब सेकेंड सीटिंग होता है, यानी कि सीट बैठने का सीट मिलेगा, तो इसको मैं नहीं कर रहा हूँ, स्लीपर में कर रहा हूँ। तो 3 जून को मैं सेलेक्ट किया, बुक नाउ पे क्लिक किया, आई एग्री पे फिर से मैं क्लिक किया, ओके पे क्लिक किया। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि बोर्डिंग स्टेशन जो है यहाँ पे आपको दिख रहा है। हालांकि पहले यहाँ पे बोर्डिंग स्टेशन नहीं था, इस जगह पे नहीं था। हालांकि बोर्डिंग स्टेशन ऐप में था, लेकिन यहाँ पे बोर्डिंग स्टेशन नहीं था। बोर्डिंग स्टेशन चेंज करने के लिए आपको यहाँ पे आपको दिखाई नहीं देगा, तो आप एप्लीकेशन को अपडेट कर लेंगे तो यहाँ पे आपको दिखने लगेगा। बोर्डिंग स्टेशन यहाँ पे देख रहे होंगे, बोर्डिंग स्टेशन वाराणसी जंक्शन है, तो वाराणसी जंक्शन से ही मुझे बैठना होगा। लेकिन मैं चाहता हूँ कि स्टेशन इसमें कौन कौन से स्टेशन फिर पड़ रहे हैं, सारे का लिस्ट यहाँ से देख लीजिए आप। अब आप चाहते हैं कि बोर्डिंग स्टेशन में मुझे काशी रखना है, तो काशी या चुनार जो भी रखना है, जो भी स्टेशन पड़ रहे हैं आपको जबलपुर पहुँचने तक, वो सारा यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो मान लीजिए कि मुझे चुनार रखना है या काशी रखना है, तो काशी को बोर्डिंग स्टेशन में कर दिया यहाँ पे। अब मैं चाहूँ तो टिकट तो मेरा वाराणसी जंक्शन से जबलपुर तक के टिकट में बुकिंग कर रहा हूँ, लेकिन मैं काशी से बैठ सकता हूँ ट्रेन पे। बोर्डिंग पॉइंट अगर चेंज नहीं किए रहेंगे तो मुझे वाराणसी से ही मुझे बैठना होगा। लेकिन इसका बेनिफिट क्या होगा अब आइए मैं बता दे रहा हूँ। बहुत लोगों को जानकारी नहीं है, बहुत लोगों को तो जानकारी है, तब तो ये सब बोल रहे हैं कि बोर्डिंग स्टेशन कैसे चेंज करेंगे, इसके बारे में वीडियो बनाइए। तो जो लोग को जानकारी नहीं है उनको मैं बताना चाहूँगा कि बोर्डिंग स्टेशन चेंज करने से बेनिफिट आपको होता है। कई बार ऐसा होता है कि वाराणसी जो बड़ा स्टेशन है वहाँ और जबलपुर भी आप लोग समझ ही रहे होंगे, तो पीछे से कुछ सीट जो रहता है वो आगे तक के लिए खाली रह जाता है, लेकिन आपको बैठना होता है पीछे ही बैठना होता है। मान लीजिए कि वाराणसी से जंक्शन से हम टिकट को बुकिंग कर रहे हैं, मुझे बैठना है काशी से, लेकिन काशी से सीट जो है वो जबलपुर तक के लिए खाली नहीं दिखा रहा है, लेकिन वाराणसी जंक्शन से सीट जो है वो जबलपुर तक के लिए खाली दिखा रहा है। कई बार ऐसा होता है बहुत सारे ट्रेन में, तो आप चेक कीजिएगा एक बार, पीछे से काफ़ी सीट खाली रहता है, लेकिन किराया हालांकि वाराणसी जंक्शन से जबलपुर तक के लिए ही लगेगा, लेकिन हम चाहें तो काशी से हम बैठ सकते हैं। अगर बोर्डिंग स्टेशन मेरा चेंज नहीं रहेगा तो हम बैठ नहीं सकते हैं, क्योंकि वो टिकट सीट किसी और को टीटी चाहे तो दे सकता है, उसको अलाउड रहता है। क्योंकि बोर्डिंग स्टेशन आपका जहाँ पे है वहीं से आपको बैठना है, क्योंकि टिकट में भी रहता है, चार्ट में भी उन लोग का रहता है, आपका टिकट में भी रहेगा कि बोर्डिंग स्टेशन आपको कहाँ है। तो बोर्डिंग स्टेशन का मतलब ये होता है कि वहाँ से आप बैठेंगे, भले ही आप टिकट कहीं से बुकिंग कर रहे हैं, लेकिन बोर्डिंग स्टेशन का मतलब ये होता है कि आप उस स्टेशन से बैठेंगे जहाँ से आपका बोर्डिंग स्टेशन है, वहीं से आप बैठेंगे। ये चीज़ होता है। तो कई बार ऐसा होता है कि काफ़ी पीछे से आपका ट्रेन जो है दूसरे स्टेशन से खाली होता है, लेकिन वहाँ से आपको बैठना नहीं होता है,
वहाँ से खाली रहता है, जहाँ से जहाँ तक आपको जाना है। मान लीजिए कि एग्जाम्पल के तौर पर वाराणसी जंक्शन से जबलपुर तक के लिए सीट खाली दिखा रहा है और काशी से आप चेक कर रहे हैं तो आपको काशी से नहीं दिखा रहा है, लेकिन हालांकि काशी से ही बैठना है। तो इस कंडीशन में हम लोग वाराणसी जंक्शन से जबलपुर तक के लिए हम लोग बुकिंग कर रहे हैं टिकट, लेकिन बोर्डिंग स्टेशन जो है हम लोग काशी ही रख रहे हैं, क्योंकि काशी से मुझे बैठना है, काशी से सीट खाली नहीं हो रहा है। कई बार इस तरह के कंडीशन में होता है। तो इसका बोर्डिंग स्टेशन का मतलब ये होता है कि जहाँ से मुझे बैठना है वहीं से मैं बैठूंगा, और उसका बोर्डिंग स्टेशन चेंज नहीं रहेगा, वाराणसी नहीं रहेगा, तो काशी में किसी दूसरे को सीट जो है टीटी दे सकता है काशी आते तक। आप उसके लिए फिर कुछ नहीं बोल सकते हैं, ऐसा रेलवे का नियम है। इसका मतलब ये सोचेगा टीटी क्यों, वो वाराणसी जंक्शन से इसका टिकट बुकिंग किया गया है, बोर्डिंग स्टेशन वाराणसी है, तो व्यक्ति आया नहीं है, उस तरह के मान करके आपको टिकट सीट जो है किसी दूसरे को दे सकता है, उसको इतना अधिकार दिया है। इस तरह के नियम कानून है। तो इसलिए हम लोग बोर्डिंग स्टेशन को चेंज कर सकते हैं कि मान लीजिए जहाँ से आपको बैठना है वहाँ तक आप वहाँ से बैठ सकते हैं। और बोर्डिंग स्टेशन को टिकट बुकिंग करने टाइम पे भी बदल सकते हैं आप। कई बार ऐसा होता है आप कि वाराणसी जंक्शन से मान लीजिए कि जबलपुर तक मैं बुकिंग कर लिया हूँ, वाराणसी जंक्शन से हम लोग जबलपुर तक के लिए टिकट बुकिंग किया हूँ, एग्जाम्पल के तौर पे टिकट बुकिंग कर लिया हूँ, और उस कंडीशन में मैं चाहता हूँ कि काशी से मैं आ गया हूँ, काशी किसी कारण से काशी से मैं चाहता हूँ कि इस ट्रेन पे बैठूँ, या चुनार में या मिर्ज़ापुर से इस ट्रेन को मैं पकड़ लूँ। तो उस कंडीशन में आपको बोर्डिंग पॉइंट चेंज करना होगा, नहीं तो आपका सीट जो है किसी दूसरे को मिल चुका होगा, टीटी दे चुका होगा। तो इस कंडीशन में आप टिकट बुकिंग करने के बाद भी बोर्डिंग पॉइंट आप चेंज कर सकते हैं। तो मान लीजिए कि हमें बैठना है कि मैं बोर्डिंग किसी चुनार में बैठूं, तो चुनार से मैं आ गया हूं किसी काम से, या किसी कारण से चाह रहा हूं कि मैं चुनार से ही ट्रेन पकड़ लूं। तो उस कंडीशन में आप टिकट बुकिंग करने के बाद भी आप बोर्डिंग पॉइंट चेंज कर सकते हैं। तो अगर ये नहीं बैठना है वाराणसी जंक्शन से, मान लीजिए जहाँ से जहाँ तक आप जा रहे हैं वहाँ पर नहीं बैठना है, तो आपको बोर्डिंग पॉइंट चेंज करना बहुत ही अनिवार्य होगा, आप उसे चेंज कर लीजिएगा। ये बोर्डिंग पॉइंट चेंज करेंगे तभी आपका मान्य रहेगा, नहीं तो किसी दूसरे को भी ये सीट मिल सकता है। ऐसा 100% कंफर्म नहीं है कि मिल ही जाएगा। मान लीजिए टिकट टीटी जो है वो 1-2 घंटा बाद आता है, तो अगर ये टीटी आ जाता है 2-3 कुछ समय तक वेट करेगा, आप नहीं मिलेंगे उसे, तो उस कंडीशन में आपको सीट जो है वो किसी दूसरे को दे सकता है, आपको ऑप्शन डाल करके वो आदमी नहीं आया है। तो इस तरह से बोर्डिंग पॉइंट चेंज करना पड़ता है। बस यहाँ से आप बोर्डिंग स्टेशन है, बोर्डिंग स्टेशन पर क्लिक करके आप जो भी बोर्डिंग स्टेशन उसका पड़ रहा है, कटनी तक पड़ रहा है इसका बोर्डिंग स्टेशन, आप कहीं से भी बोर्डिंग स्टेशन अपना सेलेक्ट कीजिए, पैसेंजर का नाम डालिए और यहाँ पे सारा डिटेल डाल करके आप पेमेंट कीजिए, टिकट आपका बुकिंग हो जाएगा। यहाँ से बोर्डिंग स्टेशन को आप चेंज कर सकते हैं बड़ी आसानी से। टिकट बुकिंग करने के बाद बोर्डिंग स्टेशन चेंज करने का प्रक्रिया दूसरा होता है, थोड़ा दूसरा तरीका से किया जाता है। तो उसके लिए भी आपको मैं वीडियो बनाऊंगा, दूसरे वीडियो में आपको बताऊंगा, समझाऊंगा कि उसको टिकट बुकिंग कर लिए हैं तो उसके बाद हम लोग बोर्डिंग पॉइंट कैसे चेंज करेंगे। टिकट बुकिंग करने के बाद ही हम लोग बोर्डिंग स्टेशन चेंज कर सकते हैं। टिकट बुकिंग करने टाइम पे ये मैं तरीका बताया आप कि यहाँ से आप इस तरह से बोर्डिंग स्टेशन चेंज कर सकते हैं, लेकिन टिकट बुकिंग करने के बाद भी बोर्डिंग स्टेशन हम लोग कैसे चेंज करेंगे उसके बारे में भी अगले वीडियो में आपको जानकारी देने की कोशिश करूँगा। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में घंटी के निशान का दबा दीजिए, ताकि इस तरह की जानकारी वाला वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे और आपको इससे कुछ फ़ायदा हो। आप हमारे चैनल पर पहले बार होंगे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, ताकि इस तरह की जानकारी आपको सीखने को मिले, देखने को मिले। और जानकारी अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर जरूर करेंगे। मेरे को दीजिए, यह मिलेंगे नई जानकारी के साथ। आपका दिन शुभ हो।